हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट का ये पॉलिटी का संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा को। अगले वीडियो में हम संसदीय व्यवस्था की लोकसभा को डिस्कस कर देंगे और ये पॉलिटी का पूर्वावलोकन है। ठीक है, न्यू बुक है, करंट बुक है। इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला ये हो रहा है राज्यसभा, संसद का सेकेंड पार्ट है राज्यसभा। फर्स्ट पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज पहला चल इसके कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 तक, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और हो सकता है जो बुक के अलावा अपडेटेड हो उसको भी हम इसमें डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था भारत में सबसे प्रचलित व्यवस्था में से संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था किसको कहेंगे? तो संसद यानी कि जिस देश का कार्य संचालन संसद के माध्यम से होता है उसे हम लोग संसदीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। संसदीय व्यवस्था में कौन कौन है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है, और इसमें एक और सम्मिलित होते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री और राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति। ठीक है, और तीसरा है अनभिज्ञ अंग, वो कौन है? राष्ट्रपति। और एक होते हैं महान्यायवादी। ये चार मिलकर के संसदीय प्रणाली को बनाते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं संसद के उच्च सदन। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के 238 से अनधिक 238 से अनधिक निर्वाचित यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करेगी? 12 को। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 मनोनीत सदस्य और 233 निर्वाचित सदस्य। 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्य सहित राज्यसभा की कुल संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा मतलब कि इनमें से, यानी कि कला, विज्ञान, संस्कृत, इस कला के क्षेत्र में मान लिया जाए, साहित्य हो गया, उसके बाद विज्ञान हो गया, सामाजिक सेवा हो गया, इन सब क्षेत्र में जिसको व्यवहारिक अनुभव होता है वही आदमी के क्या होते हैं? राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो विधान राज्यसभा में कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये देखिए, राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्या कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, किस सभा का विघटन नहीं होता है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। यह कैसा सदन है? यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है,
प्रत्येक सदस्य कितना होता है? 1/3। कितना सदस्य? 1/3 सदस्य। प्रत्येक कितना? प्रत्येक 2 वर्ष। 2 वर्ष पे 2 वर्ष पे क्या होते हैं? निष्कासित हो जाते हैं यहाँ से। प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या हो जाते हैं? यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? राज्यसभा के 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वो क्या होगा? इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के राष्ट्रपति उसे सॉरी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है, बल्कि उसको किस चीज़ का वेतन भत्ता मिलने लगता है? जो कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य कर रहे हैं उसका वेतन और भत्ता मिलता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, राष्ट्रपति से मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। राज्यसभा क्या चुनती है? अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को देगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि लोकसभा में होता है कि लोकसभा के सभापति किसको त्याग देंगे? त्याग पत्र तो वो देंगे उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष हैं वो किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत पद से हटा सकती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से क्या कर सकती है? हटा सकती है। बहुमत से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद का क्या करेगा? कर्तव्यों का पालन करेगा। जब सभापति का पद खाली हो तो उस टाइम कौन करेगा? उपसभापति अपने कर्तव्यों का उनका पालन करेगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, यानी कि विचार में हो, तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है। अगर कोई उसको हटाने का संकल्प पारित विचाराधीन है, मतलब संकल्प लिखा जा चुका है, संकल्प बनाया गया है, उस पर विचार हो रही है, कोई उस पर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है, तो उस समय क्या होगा कि जो पीठासीन है, जो सभापति हैं, वह सभापति का कार्य नहीं करेगा। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। मतलब जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस राज्य का उतना प्रतिनिधि वहाँ होता है। 31 गो प्रतिनिधि कौन भेजता है? 31 प्रतिनिधि भेजता है। 31 प्रतिनिधि कौन भेज रहा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन भेजता है? यूपी भेजता है टोटल 31 प्रतिनिधि। और 80 भेजता है किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में कितना? राज्यसभा में कितना? तो 31। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य, थोड़ा सा लंबा हो जाता है डिस्कशन, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अनुपात में दिया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि नियम कितना? 1951। कितना? तो 1951 लोक प्रतिनिधि नियम 1951 के तहत कितना है? 1951 लोक प्रतिनिधि नियम 1951 2003 में पारित। इस संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लड़ सकता है, चाहे वह किसी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो
ठीक है, कोई भी राज्य का पंजीकृत मतदाता हो वह चुनाव क्या कर सकता है, लड़ सकता है। किसका, तो राज्यसभा का। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा में एकांकित शक्ति है। मतलब कि एकाकी मतलब एक तरफा शक्ति, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होगा वह सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, राज्यसभा में होगा। भारत के संघ क्षेत्रों में से मात्र 3, यानी कि कौन कौन, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, संघ क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होते हैं। ठीक है, बाकी का नहीं, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का नहीं, संघ क्षेत्र का। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ क्षेत्र, राज्य और संघ क्षेत्रों के सीटों का आवंटन क्या किया गया है, आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा एवं संघ शासित क्षेत्रों के क्या है, सीटें आवंटित किया गया है। तो कौन सी अनुसूची है, चौथी अनुसूची, ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 249, संविधान के अनुच्छेद 249, राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3, कितना, कम से कम 2/3, 2/3 क्या कर रहा है, 249 के तहत कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर सकता है, कैसा करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर बिना विधि बनाए राष्ट्रहित में आवश्यक हो, तो संसद उस विषय पर क्या करेगा, विधि बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रहित में। देखिए आगे क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे, कैसा संकल्प, ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। संसद को अगर राज्यसभा कह दे कि हाँ इस विषय पे आप राज्य सूची के विषय पे क्या बनाइए, कानून बनाइए, परंतु यह 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखल है, 250, अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है 250 अनुच्छेद कि संसद को आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, पूर्ण अधिकार मिल जाता है इसको। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि, कितना, 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रह सकता। कानून तो बना देगा, ठीक है, लेकिन वह कितने दिनों के लिए कानून होगा, मात्र 6 महीने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 252 क्या कहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार आप लोग बताइए कि 252 तो हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा में, 352 किससे संबंधित है, आप लोग थोड़ा कमेंट में बता दीजिए। 352, 56, ये सब जो आर्टिकल है उसको थोड़ा, तीनों जो 3 आपातकाल हैं उनको कमेंट में बताइए थोड़ा सा किस किस आर्टिकल से संबंधित है। 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधान मंडल एक प्रस्ताव पारित करे, यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्य के संदर्भों में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अभी अभी पता चला है, कुछ देर पहले इसको बताए थे, इसमें लिखा भी था। 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश या देश के साथ संधि अथवा समझौता कर सकता है। इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी देश के साथ संधि या समझौता किया जा सकता है, 253। और क्या कह रहा है, लागू को समझौता करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ये पूरा का पूरा हो गया हमारा यहाँ तक इसका। अब हम इससे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम तेजी से निकाल देंगे,
हो सकता है डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं करें, लेकिन क्वेश्चंस को हम सारे कर देंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, राज्यसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 200, 200 कितना? 250। ठीक है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? निश्चित सदस्यों की संख्या 250 है। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ कहाँ से आते हैं थोड़ा देखते हैं। राज्यसभा के कहाँ कहाँ से आते हैं? तो राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें राज्य से 238, राज्य और संघ से 238, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य विज्ञान कला में 12 मनोनीत। ठीक है, कुल मिला के राज्यसभा में हो गया 245, जिसमें से 225 राज्यसभा सदस्य। ठीक है, 8 वो क्या हो गया? संघ क्षेत्र से, संघीय क्षेत्र से आएंगे, जिसमें कि 3 गो दिल्ली, 1 गो पांडुचेरी, 4 गो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है किसका किसका? प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। क्या यह सही है? चलिए हम टिक करते जा रहे हैं, आप लोग बाद में बताइएगा। क्या यह सही है? नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। क्या यह होता है? अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य। सही है। उपयुक्त में से कौन सा? एक से अधिक या एक से कम? तो ऑप्शन नंबर के किसको हम लोग टिक कर सकते हैं? शामिल होते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 हो रहे हैं ना, 2 हो रहे हैं। एक तो ऑप्शन नंबर मेरा ये सही होगा। इसमें शामिल कौन कौन हो रहा है? तो 2 शामिल हो रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक के साथ जुड़े गए प्रतिनिधि, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, राज्यसभा में शामिल होते हैं, राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं। 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या 20 सदस्य किए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य राष्ट्रपति। गलत। कितना सदस्य होते हैं? नेक्स्ट बताइए, कितना सदस्य हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, 250 सदस्य, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। क्या यह सही है? क्या ये सही है? 250 में से 12, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल 100% करेक्ट है, अभी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कितना अनुच्छेद के तहत ये होता है? 100 सॉरी, अनुच्छेद 80(1) में उपखंड क और ख के अनुसार राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 238 प्रतिनिधि और 12 किससे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तब जाके सभापति। उसके बाद देखिए क्या है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? राज्यसभा में किसके अनुसार किया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके अनुसार किया जाता है? ऑप्शन को देखिए अच्छे, अभी आप लोग देखे थे, इसमें जनसंख्या के अनुपात में इसका क्या होता है? जनसंख्या के अनुपात में होता है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक, राज्यसभा में। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं, हम सब ऑप्शन को एक बार सामने रख दिए हैं। अब इसका आंसर आप लोग टिक कीजिएगा। हम क्वेश्चन बोल देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। संघ राज्य क्षेत्र का तो होता है, प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के क्षेत्र में आता है। बिल्कुल आता है। यह निर्वाचन का झगड़ा जितना भी होगा इसमें, वह निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरा क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। क्या यह सही है? संसद में 2। ठीक है, ये भी लगभग सही है। अब इसके लिए आप लोग कहिएगा कैसे, तो वो भी अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन में, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं,
किसके क्षेत्र में आता है? फंस गए ना। ये क्वेश्चन गलत है। देखिए, इसमें राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति आएगा। और ये किसके क्षेत्र में आता है? झगड़े को किसके क्षेत्र में लाया जाता है? अरे न्यायपालिका के क्षेत्र में लाया जाता है भाई, न्यायपालिका। किसके क्षेत्र में आएगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को बर्बाद कर सकता है। ये 2012 आईएएस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे आपको, जो कि आपको उलझा के रख देगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पढ़ लेते हैं। कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र सभापति का प्रतिनिधित्व दिल्ली के लिए 3, पांडुचेरी के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सदस्य सीट हैं। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का कहाँ पे किया जाता है? न्यायपालिका में किया जाता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या है? संसद में 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों हैं। यही हम कह रहे थे। उसके बाद देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधान परिषद के द्वारा, राज्य विधानसभा दोनों के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन सीधा सा है कि सीधा मारिए, राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट को थोड़ा तेजी में हम लोग करते हैं। तेजी में करने से क्या फ़ायदा भाई, जब सारा चीज़ अगर क्लियर नहीं हो तो क्या मतलब निकलता है। तो इसको देखते हैं कि अनुच्छेद कितना है? 84। ये पूछा नहीं जाता है, सिर्फ अनुच्छेद 80 पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? क्या यह लिखा है, ऑप्शन 1 देखिए, यह भंग नहीं किया जा सकता है, सही है या गलत? तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये सही लग रहा है। अब आप लोग भी अपना दिमाग चलाइएगा, ठीक है, हम गलत भी बोलेंगे बीच बीच में, ताकि आप लोग एक्टिव रहें, कम से कम थोड़ा बहुत आप लोग एक्टिव रहिएगा। तो ये भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्रत्येक 1/3 सदस्यों का समापन हो जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। कौन कौन सही हुआ? यानी कि 3 और 1 और 3 सही हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं कि दिए गए उत्तर में सही उत्तर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब की बार सही है सब कुछ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीचे दिए कथनों में से नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका देखते हैं, अभिकथन क्या कहता है? राज्य सभा का विघटन नहीं होता है। कारण क्या बता रहा है? कि इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या दोनों कथन सही लग रहा है आप लोगों को? देखिए, कारण को पढ़िए पहले। कारण कह रहा है कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसीलिए राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है कथन ए, क्या कह रहा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो अतः ए आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। आंसर है इसका ए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने दिनों के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? राज्यसभा का भी बताए थे, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए देखिए, 2 वर्षों में से एक बार समाप्त हो जाता है। होता है क्या ऐसा? 2 वर्षों में एक बार समाप्त हो जाता है? क्या राज्यसभा का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। हो जाता है? नहीं होता है। ऑप्शन बी देखिए क्या कह रहा है, कार्यकाल के समय में प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रत्येक 6 वर्ष पे समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे उलझा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। अभी देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। क्या यह सभा समाप्त होती है कभी? यह सभा कभी समाप्त नहीं, अस्थाई सदन बोलते हैं इसीलिए इसको। प्रत्येक 5 वर्ष में इसका समापन हो जाता है। इसका कार्यकाल एक व्यक्ति का कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक 6 वर्ष पे समाप्त हो जाता है। क्या लोग राज्यसभा समाप्त होता है? यह क्या है? अस्थाई सदन है। क्या सदन है? अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन। और यह समाप्त होने का विषय ही नहीं है, यह समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? कोई नहीं भंग कर सकता। यह एक क्या है? अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है? अस्थाई सदन है। इसके उच्च सदन भी कहते हैं। अभी बोले थे उच्च सदन भी, इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं इसको कौन सी कहते हैं? उच्च सदन। इसको उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। और एक क्या कहते हैं? पढ़े लिखों की सदन, पढ़े लिखों का सदन। ठीक है, ये भी इसको कहते हैं, पढ़े लिखों का सदन भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। क्या राज्यसभा के विषय में बोला जा रहा है कि राज्यसभा, देखिए राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? कौन सा एक सही है? कोई एक सही होगा। इसका राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह एकदम सही लग रहा है, एकदम हमको पूरा 100% सही लग रहा है, यही एक सही है। ठीक है, यह सही लग रहा है। नेक्स्ट को दूसरे को पढ़ते हैं। इसके सदस्य राज्यसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से चुना ही नहीं जाता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों का सभापति चुनती है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा महान्यायवादी बोलने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिए क्या है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसका विघटन नहीं हो सकता है। यथासंभव 1/3 सदस्यों का प्रत्येक वर्ष निर्वाचन राज्य के विधानमंडल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा भंगे नहीं होती है यार, राज्यसभा कोई भी भंग नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किधर गया किधर गया, ये रहा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? आप लोग कमेंट क्या कीजिएगा, आंसर तो सामने दिख रहा है। 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आप लोग बार बार देखिए, इस चीज़ को याद हो जाएगा, लगभग चीज़ें यहीं से पूछी जाती है। अनुच्छेद कितना के तहत? 80(1) के तहत। अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना करते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं कितना? 12 को। ठीक है, राष्ट्रपति कितना को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा के सदस्य बनने के हेतु आहर्ता निम्नलिखित में कथनों पे अभिकथन पे इसकी उम्र कितना होना चाहिए? इसका उम्र 30 वर्ष से कितना होना चाहिए? क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा पढ़िए, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अरे भैया 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अभी अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है, उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा जरूरी है, याद कीजिए संशोधन। ठीक है, संशोधन याद कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। थोड़ा बैक में जाइए, वीडियो के संशोधन को देखिए, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ था उसको देखते हैं, उसमें नोट्स में देख लीजिए संशोधन कब किया गया था। उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें संशोधन करने के बाद इसके क्या किया था, पंजीकृत होना था कि नहीं होना था। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद पे धारित नहीं होना चाहिए। अतः 1 और 3 दोनों क्या हैं? सही हैं। 1 और 3 दोनों सही हैं, 1 तथा 3 ये राज्यसभा के अंतर्गत लाभ के पद पे नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पे जो माना जाएगा वो इस पद पे नहीं रह सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अब देखिए इसके भी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ देते हैं। देखिए कि कथन 2 गलत है। कह रहा है कि राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी, संशोधित लिखा है, ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि आप बोले थे। संशोधित क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको देखिएगा थोड़ा सा। 6 अप्रैल 2023 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम उस राज्य 2003 से उस राज्य की मतदाता सूची में हो, वह वहीं के राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। परंतु 2003 में संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब किसी राज्य के मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए अपेक्षित उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त है। कौन है? नरगिस दत्त है, जो कि प्रथम बार राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। कब की गई थी? तो 3 अप्रैल 1980 को किया गया था, 3 अप्रैल 1980 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा फास्ट अब क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य की सूची के विषय में विधि बनाने संबंधी संसद को शक्ति में सही नहीं है, संसद के शक्ति बनाने में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आंसर पे चलते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, किसको शक्ति नहीं है? तो राज्यसभा में सम्मिलित, देखिए राज्य विषय के सूची पर ऑप्शन नंबर डी है, राज्य विषय के, राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकता है। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन क्या था कि कह रहा था कि राज्य सूची के विषय में संबंध में, राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये कथन गलत है, बाकी 3 कथन सही है। 3 कथन क्या सही है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा राष्ट्रहित में है। ठीक है, राज्यसभा जब कह दे तब। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य ऐसा कहे तब। ठीक है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग में बनाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कि राष्ट्रहित में सेम क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उससे संकल्प क्या हो? संकल्प क्या हो? संकल्प देखिए, अभी देखिए बताए थे कि राज्यसभा द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसको शक्ति प्राप्त हो जाएगी संसद को कि आप जो है
यहाँ पर कानून बना सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, इससे ऊपर में भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए पात्र सकते हैं? 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत इसको क्या है, कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची बनाने के विषय में, कौन सा अनुच्छेद? सेम क्वेश्चन 249। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। देखिए क्या विचार करने के लिए बोल रहा है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अधिक अस्वीकार किया जा करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है, संशोधित कर सकता है धन विधेयक को, कोई नहीं रोक सकता है धन विधेयक को अगर मनी बिल है तो। उसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है तो नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। वित्तीय विवरण कह रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब क्या हुआ? मतलब हो जाता है बजट। ठीक है, तो आंसर इसमें कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चर्चा कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है। क्या थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कभी कभी। अनुच्छेद 209 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद और इनका जो है राज्यसभा में इनकी सिफारिश को प्रेषित किया जाता है और 14 दिनों के भीतर इनको सिफारिश सहित लौटाना पड़ता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है? लौटाना पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग लंबा पैराग्राफ है, अभी थोड़ा बहुत और चलेगा तो थोड़ा आप लोग पेशेंस बना के रखिए। किसी धन विधेयक के लोकसभा, हम अगर कहिएगा तो हम सीधा आंसर टिक करते चले जाएंगे, उसमें लॉस होता है, ना आपको समझ में आएगा ना ये बोलने का कोई फायदा रहेगा। तो इसको देखिए क्या कह रहा है, किसी धन विधेयक के लोकसभा, ठीक है, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने, कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक है, किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी होती है और तत्परता के साथ उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या कह रहा है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन है? क्या यह दोनों सही है या दोनों कथन कारण गलत है? तो कथन ए गलत है। ठीक है, कथन ए गलत है। कथन ए कैसे गलत है इसके बारे में देखिए कि क्या कहता है कि किसी धन विधेयक, ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 14 दिन, यहाँ पे ये जो लगा है ना सिफारिश, ये नहीं होता। ठीक है, उसको जैसा है वैसा ही लौटाना है, जैसा है वो वैसा ही लौटाना है। ठीक है, तो कारण कथन ए गलत हो जाएगा और किंतु आर जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, कथन ए गलत है और कारण सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो धन विधेयक, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक, कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक को क्या किया जा सकता है?
नहीं किया जा सकता है प्रस्तावित। ठीक है। राज्यसभा किस धन विधेयक के राज्यसभा किस धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा? तत्पश्चात क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। राज्यसभा स्वीकार करे अथवा नहीं करे उससे मतलब नहीं है, धन विधेयक अपने बॉस है, वो जाएगा घूम के आ जाएगा। ठीक है। तो धन विधेयक क्या है? बॉस है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति मिला हुआ रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शक्ति लोकसभा और राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है? देखिए दोनों की शक्ति, वित्त विधेयक या धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल और केवल राज्यसभा में ही, लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, क्या इसमें संशोधन हो सकता है? नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, बिल्कुल मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है। चौथा देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के संबंध में राज्यसभा की शक्ति है, ये तीनों लोकसभा की शक्ति है। अर्थात कथन ये, इसमें क्या क्या सही हो जाएगा आप लोग खुद देखिए। 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 और 2 3 सही है, बाकी कूट में दिए गए सही उत्तर का चुनाव करिए। 1 2 3 सही है लोकसभा के बारे में। ठीक है, और राज्यसभा के लिए ये सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संविधान की कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं? आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन कर सकता है? नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है, ये भी चला सकता है, बिल्कुल चलाना चाहिए भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर तो देखना पड़ेगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। लोकसभा की अन्य शक्तियाँ हैं कि नहीं? अच्छा, सिर्फ लोकसभा पूछ रहा है। ठीक है, लोकसभा पर पूछ रहा है, तो महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उनका संकट सन्निग्ध होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अतः आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं, इसके कारण कथन एक क्या है? असत्य है। ठीक है, सॉरी, कथन एक असत्य है। कथन एक क्या है? असत्य है। यहाँ पे कथन सही पूछा जा रहा है। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग दोनों में से किसी सदन पे लाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कथन ए गलत हो जाएगा, और बी सही है, केवल एक ही सही है, मंत्रिपरिषद के पीछे अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, मैं सही था यार, थोड़ा बहुत दिमागी डाइवर्ट हो गया। तो देखिए, संविधान के 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद, ठीक है, कथन 2 सही है। अतः कथन 2 सही है, कैसे? तो मंत्रिपरिषद, कथन 3 को देखते हैं गलती क्यों है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। 3 क्या है? गलत है। तो हम पहले भी बोले थे कि
इसमें दोनों सदनों में चलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्या कि निम्नलिखित विशेष अधिकारों के संबंध में भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। राज्यसभा को क्या प्रदत्त किए जाते हैं? संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। संविधान के द्वारा क्या राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु शक्ति बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। ठीक है, संसद को राज्य सूची के नियम बनाने, एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ये राज्यसभा कर सकती है। आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने में इसका एक अलग ही अधिकार है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने अनुच्छेद के अनुसार करता है ये? 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करता है? सृजन करता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 के अनुसार करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकाकी शक्तियों के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, यही क्या है? सही है। ठीक है, नई एकाकी सभाओं का क्या करता है? सृजन करता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्या कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? दोनों बराबर किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन के विषय पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कहिए कैसे? कि संविधान संशोधन में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किसमें? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संबंध में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संबंध में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के संकल्प में हम लोग देख लिए। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाए तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है, संसद भंग हो सकती है, राष्ट्रपति शासन होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या? यदि राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार लोकसभा के प्रति क्या होता है? प्रधानमंत्री या सरकार किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक, इसका आंसर आप लोग डी मार लीजिए। इसका आंसर हम लोग डी करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची अभी हम कुछ देर पहले इसका चर्चा किए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइए। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या है, कमेंट में बताइए। कमेंट में इसको बताइए कि आंसर क्या होगा। इसका आप लोग ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें टेलीग्राम पे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमको टेलीग्राम पे, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये क्या है? क्वेश्चन। इसको टेलीग्राम पे आंसर दीजिए। ठीक है, इसका टेलीग्राम पे आप लोग आंसर दे दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, चौथी अनुसूची किसके संबंधित है? राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित राज्य युग्म में से कौन सा राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व करता है? राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसीलिए अभी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। ये 1999 का है और उस टाइम का लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, उसकी संख्या, उसका कार्यकाल सब अलग अलग था। संख्या पर अभी कई बार विभाजन 2000 में हुआ है, इसके बाद 2013 में हुआ है, तो 2 बार कई राज्य टूटे हैं, बने हैं।
इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी करना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो भी पुराने क्वेश्चन हो गया इररिलेवेंट होंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में किस राज्यों को आवंटित स्थानों के योग के बराबर है। ये भी क्वेश्चन जो है उस समय के बराबर का है। तो इसमें दो विधानसभा के योगों का योग पूछा जा रहा है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 11 सीट था पहले, अभी 18 हो गया है। मध्य प्रदेश में 11 था, 11 हो गया है, पहले 18 था। अब देखिए बिहार में कितना है, राज्यसभा का सीट 16 है, ठीक है। तमिलनाडु में 18 है, गुजरात में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में कितना है, 12 है। इस तरह से अगर आप जोड़िएगा इसको तो आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा और उनमें आवंटित सदस्यों की संख्या की सूची दी गई है, ठीक है। उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी के अनुसार देख लेते हैं क्या क्या है। क्या मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में क्या 16 सीटें हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में 16 है। महाराष्ट्र में कितना सीटें हैं, 19 सीटें हैं, ठीक है। ये प्रश्न ये कब का प्रश्न है, ठीक है। ये जो हम डाटा बता रहे हैं ये वर्तमान डाटा है, ठीक है। ये वर्तमान डाटा है इसी में, इसीलिए इसका आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। वैसे ही क्वेश्चन को टिक करने से पहले एक बार आप लोग इसको जो है क्या करिए, देखिए कितनी किसकी सीटें हैं, उसके बाद इसको टिक कीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आंसर दिया है लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार डाटा टैली कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं, ठीक है। सीटों का आवंटन से मिलान से आपको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए उसका देखना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना है। ये क्वेश्चन कब का है, तो 2021 का है। इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। सुमेलित करना है, राज्यों का नाम दिया गया है, राज्यसभा सीटें दिया गया है, ठीक है। तो झारखंड का कितना सीट है, झारखंड का कितना सीट है। झारखंड में सीटों की संख्या है 6। झारखंड में सीटों की संख्या कितनी है, 6। झारखंड में 6। उत्तराखंड में कितना होगा, 3 सीटें। उत्तराखंड में कितनी है, 3 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कितना सीट, 5 सीट। और पंजाब में कितना सीट बच जाएगा, 7 सीट। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो मिलान कर देते हैं, सबको एक जगह लिख देते हैं, सबको एक जगह लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। झारखंड, झारखंड में कितना सीट है, 6, ठीक है। दोनों को एक साथ कीजिए थोड़ा सा। झारखंड में 6 सीट, ठीक है। उत्तराखंड में कितना सीट, 3 सीट, ठीक है। इस तरह से झारखंड का 6 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 4, एक का 4, ठीक। उत्तराखंड का 3 है तो इसका हो जाएगा सी। और उसके बाद क्या बच रहा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कितना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सीट हो जाता है 5। तो 5 कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, अर्थात बी, ठीक है। तो इस तरह से मिलान करेंगे तो हमको पता चल जाता है क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं, 4 3, 4 3 5। देखिए कहाँ पे है, 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर सकते हैं, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए राजस्थान का है, कितना सीटें हैं, प्रतिनिधित्व पूछ रहा है।
तो यहाँ से मिलाते चले जाते हैं डायरेक्ट। राजस्थान का है 10 सीट, राजस्थान का कितना सीट, 10 सीट, राजस्थान का हम लोग सीधे 10 मिला दिए। ठीक है, गुजरात का 11 सीट है, गुजरात को 11 कर दिए। ठीक है, कर्नाटक का सीट है टोटल 12, कर्नाटक 12, पंजाब का 7 सीट। तो इस तरह से देख लिया जाए तो एक का एक, बी का 3, एक का एक, बी का 3 और सी का 4, सी का 4 और डी का 2। तो इस तरह से ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सीधे ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सुमेलित करने वाला है। ठीक है, ये भी सुमेलित करने वाला है। तो इसमें कह रहा है गुजरात का कितना है, गुजरात को कितनी लोकसभा सीटें, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। गुजरात को मिला है 11 लोकसभा सीटें, कर्नाटक को मिला है, अभी आप लोग देखें कि 12 सीटें। कर्नाटक का कितना है, 12 सीटें हैं, कर्नाटक को 12। यहाँ पे देख लीजिए किधर गया, ये रहा, इस पे तो मीटर हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। कर्नाटक का कितना सीट है, 12 सीट है। केरल का कितना सीट है, 9 सीट है, वहाँ पे था। और उड़ीसा का सीट है आपका 10 सीट। ठीक है, इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे है मैचिंग। ठीक, देख लीजिए, गुजरात 11, कर्नाटक 12, केरल 9, उड़ीसा 10। ठीक, निम्न राज्यों में से सीटों के क्रम पे कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है। अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें देखिए सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। कर्नाटक में क्या है, घटते क्रम में। कर्नाटक में कितना सीट, 12 सीट। ठीक है, कर्नाटक में 12 सीट, गुजरात में 11 सीट, उड़ीसा में 10 सीट और केरल में 9 सीट। यानी कि 12, 11, 10, 9। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश, इसमें भी मिलाते हैं। आंध्र प्रदेश का कितना सीट, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश का कितना, 18 सीट है। क्या आंध्र प्रदेश आया था इससे पहले, नहीं आया था। तो चलिए इस सबको देख लेते हैं। उड़ीसा का 10 सीट ठीक है, तमिलनाडु का 18 सीट, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र का 19 सीट, ये भी ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कितना सीट हो जाएगा, 11 सीट। ठीक है, 11 सीट आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। पहले 18 था, लेकिन तेलंगाना विभाजित होने पर 7 सीटें किसको मिल गया, तेलंगाना को मिल गया। तो हो जाएगा 18 सीट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कितना सीट है, इसका 11 सीट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगेगा। निम्नलिखित में से क्यों में से किस राज्य के में किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। किस राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा, 3 सीटें। जबकि छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है, जम्मू कश्मीर में 4 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा संघ क्षेत्र के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसका संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों का। संसद के दोनों सदनों को क्या है, संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कथनों पर विचार करते हैं कि राज्यसभा का सभापति, उप सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्या यह सही है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही है, यह बात जो है बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के मतदान में संसद के दोनों सदन का
भागीदारी होता है, परंतु मनोनीत सदस्य का नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? उपसभापति कहिए या उपराष्ट्रपति कहिए, उपसभापति, सभापति, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, उसको मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं। ठीक है, राज्य के मनोनीत सदस्य, वहाँ पे जितने मनोनीत होते हैं उनको भी क्या करना है? वोट डालना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन तो आसान है, उपसभापति। ठीक है, पदेन अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष जो होता है उस सदस्य सदन का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर क्या है? गैर सदस्य होता है? तो लोकसभा उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अति होता है, अध्यक्ष होता है, वो क्या होता है? उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वही बात है, फिर से वही क्वेश्चन, राज्यसभा के जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्र कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट को, राज्यसभा में वर्तमान सभापति कौन है? अभी के हिसाब से बताइए, अभी तत्काल, अभी के हिसाब से आप लोग सर्च करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का, अभी उपसभापति कौन है? ठीक है, 2010 का अभी का आप लोग बता दीजिए। ठीक है, अब क्या नाम है, धनकर है कि अय्यर है कि के है, अब आप ही लोग देखिए, थोड़ा बहुत हम हिंट कर दिए हैं। ठीक, अब आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 छूट गया क्या? राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण कथन, एस डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्य के लिए सभापति हैं, एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पर इस पद पर बने रहे। क्या यह सही है? नहीं है, यह गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यही एक त्रुटिपूर्ण कथन है। संविधान समर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान समय में 8 राज्यसभा निर्वाचित होते हैं, 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा संयुक्त बैठक आयोजित कर सकती है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में किया गया था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है? कौन है ऐसा भाई? कौन ऐसा सदस्य है? तो ऐसा सदस्य, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। वैसे मंत्री जो राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो, वो भाग नहीं ले सकता है। किसमें? तो लोकसभा की कार्यवाही में। ठीक है, यहाँ तक हमारा 60 क्वेश्चन था इस टॉपिक में, और सभी 60 क्वेश्चन को करा दिए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो को, हो सके तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा।